हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 106, एक सुकून भरे एहसास। रुद्रांश, अंबिका और अनिरुद्ध अब एक दूसरे के साथ समय बिता रहे थे। तीनों ने अपने अपने कामों से थोड़ा समय निकाला था और आज वे एक परिवार की तरह मिलकर कुछ खास पल बिताने का फैसला कर चुके थे। रुद्रांश की पहले की कठोर और एकाकी जीवन शैली अब धीरे धीरे बदल रही थी। अंबिका और अनिरुद्ध के साथ बिताए समय ने उसे यह समझने का अवसर दिया था कि रिश्ते, प्यार और साथ मिलकर जीवन जीने का तरीका कितना मायने रखता है। तीनों ने पार्क में जाने का प्लान किया था। एक रविवार की सुबह थी और वातावरण में हल्की ठंडक थी। अंबिका, जो हमेशा खुशमिजाज और मस्तमौला रहती थी, ने रुद्रांश को घर से बाहर जाने के लिए मनाया। रुद्रांश, तुम हमेशा ऑफिस में ही डूबे रहते हो। आज थोड़ा आराम करो और साथ में पार्क चलें। अनिरुद्ध के साथ हमें थोड़ा वक्त बिताने दो। रुद्रांश ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ठीक है, तुम दोनों की जिद के आगे मुझे हार माननी पड़ी। अनिरुद्ध, जो कभी भी चुपचाप नहीं रहता था, ने खुशी से चिल्लाया, पार्क, पार्क, मुझे तो वहां खेलने जाना है। अंबिका ने एक हंसी के साथ उसे सिर पर हल्का सा थपथपाया। हाँ, तुम्हारे लिए पार्क सिर्फ खेल का मैदान है, लेकिन इस बार हम थोड़ी शांति से वक्त बिताएंगे। तीनों पार्क पहुंचे। मौसम बहुत सुहावना था और सूरज की किरणें धीरे धीरे हवा में घुल रही थी। रुद्रांश ने अपनी जेब से फोन निकाला, लेकिन अंबिका ने उसे इशारे से देखा और कहा, रुद्रांश, फोन की बातों को छोड़ो, आज हमें एक दूसरे के साथ वक्त बिताना है। रुद्रांश मुस्कुराए और फोन को वापस जेब में डाल लिया। तीनों ने पार्क की बेंच पर बैठने का फैसला किया। अनिरुद्ध कुछ दूर जाकर झूला झूलने लगा, जबकि रुद्रांश और अंबिका ने एक दूसरे से बात करना शुरू किया। अंबिका की आंखों में चमक थी, जैसे उसे कोई खास बात कहनी हो। रुद्रांश, अंबिका ने धीरे से कहा, तुमने कभी सोचा था कि तुम ऐसे वक्त बिताओगे? एक अच्छा और खुशहाल परिवार जैसा। रुद्रांश ने कुछ पल के लिए उसकी बात पर ध्यान दिया, फिर उसकी आंखों में एक हल्की सी नमी आई। नहीं, अंबिका, कभी नहीं सोचा था। मुझे लगता था कि अकेले ही ठीक हूँ। लेकिन अब तुम और अनिरुद्ध के साथ वक्त बिताकर मुझे ये समझ में आता है कि रिश्ते और परिवार में एक अलग ही खुशी होती है। अंबिका ने उसकी बातों को समझते हुए हल्का सा मुस्कुराया। रुद्रांश, तुम्हारे अंदर एक अच्छी इंसानियत छिपी हुई है। कभी तुम खुद को पहचानने की कोशिश करो, और मुझे यकीन है तुम पाओगे कि तुम जैसा इंसान कभी अकेला नहीं रह सकता। रुद्रांश ने उसकी बातें सुनी और धीरे से सिर हिलाया। तुम सही कह रही हो, अंबिका। मुझे अब एहसास हुआ कि जब तक आप साथ न हो, तब तक असली खुशी का एहसास नहीं होता। अनिरुद्ध अब झूला झूलने से ऊब चुका था और वह दौड़ते हुए उनकी ओर आया। मम्मी पापा, चलो ना हम सब साथ में चलें, उसने चहकते हुए कहा। अंबिका और रुद्रांश दोनों ने उसकी ओर देखा और फिर एक साथ हंसी में फूट पड़े। क्या चलें? रुद्रांश ने पूछा। मैंने सुना है कि यहाँ पास में एक झरना है, अनिरुद्ध ने उत्साहित होकर कहा, वहां चलकर देखेंगे। अंबिका और रुद्रांश ने उसकी बातों पर ध्यान दिया। फिर तीनों ने एक साथ चलने का मन बना लिया। झरने की ओर बढ़ते हुए रुद्रांश और अंबिका दोनों अनिरुद्ध के साथ बातचीत कर रहे थे। अनिरुद्ध ने एक सवाल पूछा, पापा, तुम्हें क्या लगता है, हमें आज कौन सा गेम खेलना चाहिए? रुद्रांश ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है हमें क्रिकेट खेलना चाहिए। अंबिका ने चुटकी लेते हुए कहा, वो तुम्हारा पुराना शौक है, लेकिन आज हम कुछ नया खेलेंगे, क्या कहते हो? अनिरुद्ध ने तुरंत जवाब दिया, क्या? कुछ नया? ठीक है, फिर हम फुटबॉल खेलेंगे। तीनों ने हल्की हल्की हंसी के बीच पार्क के बीचों बीच स्थित झरने की ओर कदम बढ़ाए। झरने के पास पहुंचते ही अंबिका ने कहा, देखो कितनी शांति है यहाँ। पानी की आवाज सुनकर मन को कितना सुकून मिलता है। रुद्रांश और अंबिका दोनों ने कुछ देर के लिए चुपचाप झरने की आवाज सुनी, और अनिरुद्ध ने भी उनका अनुसरण किया। ये पल एक ठहराव था, जहां तीनों ने एक दूसरे की कंपनी का आनंद लिया। रुद्रांश ने अंबिका की ओर देखा, और फिर बिना कुछ कहे
उसने उसकी हाथ में हाथ डाल लिया। ये छोटे छोटे इशारे थे जो प्यार और विश्वास की गहराई को बयां करते थे। जब वे घर लौटे तो अंबिका ने रुद्रांश से कहा, देखा, एक परिवार के रूप में बिताया गया समय कितना खास होता है। रुद्रांश ने सिर झुकाया और फिर जवाब दिया, हाँ अंबिका, मुझे अब ये समझ में आता है। तुम्हारे और अनिरुद्ध के साथ बिताया हर पल मेरे लिए बहुत खास है। ये दिन रुद्रांश के लिए एक नई शुरुआत थी। उसने यह महसूस किया कि जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज रिश्ते और परिवार होते हैं, और आज उसने ये सब पा लिया था। अंबिका के लिए ये दिन विशेष था, जब उसने महसूस किया कि अनिरुद्ध के लिए उसके बिना सब कुछ कितना मुश्किल था। वो हमेशा एक खुशमिजाज, उत्साही और मस्तमौला इंसान रही थी, लेकिन अब जब वह खुद को इस नए अनुभव से गुजरते हुए देख रही थी, तो उसका दिल भर आया था। घर लौटते वक्त रुद्रांश के साथ कुछ पल बिताने के बाद वह कुछ सोचते हुए अपनी और अनिरुद्ध की बातचीत में खो गई थी। रात को सोने से पहले अंबिका ने अनिरुद्ध को अपने पास बुलाया। वह सोने से पहले आमतौर पर अपने साथ कुछ पल बिताना पसंद करती थी, लेकिन आज कुछ अलग था। अनिरुद्ध बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसके चेहरे पर कुछ चिंता की झलक थी। अंबिका को यह महसूस हुआ कि उसे अभी भी कुछ गलत महसूस हो रहा था। अनिरुद्ध, क्या बात है? उसने धीरे से पूछा। तुम ठीक तो हो ना? अनिरुद्ध ने अपनी आंखें खोली और अपनी मम्मी की ओर देखा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो अंबिका ने पहले कभी नहीं देखा था। उसने धीरे से कहा, मम्मी, मुझे कुछ दिन पहले आपकी बहुत याद आई थी। आप जब घर से बाहर जाती थी, तो मुझे अकेलापन महसूस होता था। और जब पापा के साथ भी होते थे, तो मुझे लगता था कि मेरे पास आप नहीं हो, तो जैसे कुछ अधूरा सा है। ये सुनकर अंबिका का दिल एक बार की टूट गया। उसने अनिरुद्ध को खुद में समेट लिया और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हारे पास हमेशा रहूंगी, तुमसे हमेशा प्यार करूंगी। तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो। अनिरुद्ध ने थोड़ी देर चुपचाप उसकी गोदी में सिर रखकर उसकी बातों को सुना। फिर उसने कहा, मम्मी, आप न तो मुझे कभी गुस्से में मिलती हो और न कभी उदास। आप हमेशा खुश रहती हो, लेकिन जब आप चली जाती हो, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे पास कुछ न हो। अंबिका की आंखों में आंसू थे, जो अब धीरे धीरे बहने लगे। उसने महसूस किया कि उसकी खुशी सिर्फ अपने परिवार के साथ बिताए गए पल में नहीं, बल्कि अनिरुद्ध की भावनाओं को समझने में भी थी। तुम सही कह रहे हो, बेटा, उसने कहा, मुझे कभी भी तुमसे दूर नहीं रहना चाहिए था। तुम हमेशा मेरे साथ हो, और मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगी। रुद्रांश को अब तक यह एहसास हो चुका था कि अंबिका और अनिरुद्ध के बीच की यह गहरी बॉन्ड बहुत ही खास थी। रुद्रांश ने देखा था कि अंबिका ने अनिरुद्ध के बिना एक पल भी सही महसूस नहीं किया, और अब वह ये समझ चुका था कि अनिरुद्ध के लिए भी अंबिका का साथ एक सुकून देने वाली बात थी। अंबिका ने अपने मन में ये ठान लिया कि वह हमेशा अनिरुद्ध के पास रहेगी। चाहे कुछ भी हो, वह अपने बेटे को कभी अकेला महसूस नहीं होने देगी। उसे ये भी एहसास हुआ कि उसे रुद्रांश के साथ अपनी प्राथमिकताओं को संतुलित करना होगा। दूसरे दिन अंबिका ने रुद्रांश से बात करने का मन बनाया। वह जानती थी कि रुद्रांश का दिल बहुत सख्त था, लेकिन वह अब उसे यह बताना चाहती थी कि वह अनिरुद्ध के साथ ज्यादा समय बिताना चाहती थी, ताकि वह उसे कभी अकेला न महसूस कराए। रुद्रांश, अंबिका ने शांत स्वर में कहा, मैंने कुछ सोचा है। मुझे लगता है कि अनिरुद्ध के लिए हमें थोड़ा ज्यादा समय निकालना चाहिए। वह मेरे बिना बहुत परेशान हो जाता है। मैं चाहती हूँ कि हम उसे और ज्यादा प्यार और समर्थन दें। रुद्रांश ने उसकी बातों को सुना और फिर कुछ देर तक चुप रहा। वह समझने की कोशिश कर रहा था कि अंबिका का ये विचार क्यों आया था। फिर उसने अपने दिल की बात कही, तुम ठीक कह रही हो, अंबिका। अनिरुद्ध के लिए ये समय बहुत ही कठिन है। वह तुम्हारी मौजूदगी चाहता है, और तुम्हारे बिना वह थोड़ा कमजोर सा महसूस करता है। मैं जानता हूँ कि तुम उसकी खुशी के लिए बहुत कुछ कर सकती हो, और मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। अंबिका ने सिर हिलाते हुए कहा, धन्यवाद रुद्रांश। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए।
क्योंकि हमें मिलकर ही अनिरुद्ध को खुश और सुरक्षित महसूस कराना है। उस रात अंबिका ने अनिरुद्ध से फिर से बात की। वह जानती थी कि अब उसे अनिरुद्ध के साथ बहुत समय बिताने की जरूरत है, ताकि वह उसे भरोसा दिला सके कि वह कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ेगी। अनिरुद्ध, अंबिका ने प्यार से कहा, अब से हम हर दिन कुछ खास वक्त बिताएंगे। तुम मुझसे कभी अकेला महसूस नहीं करोगे, ठीक है? अनिरुद्ध ने राहत की सांस ली और कहा, धन्यवाद मम्मी, मुझे अब डर नहीं लगता। अंबिका ने अनिरुद्ध को गले लगा लिया और महसूस किया कि उसका दिल फिर से पूरा था। उसने समझ लिया कि उसका परिवार ही उसकी असली ताकत था, और वह कभी भी अपने बेटे से दूर नहीं जाना चाहती थी। रुद्रांश के साथ बिताए गए कुछ समय ने अंबिका को ये भी सिखाया था कि प्रेम और परिवार का असली मतलब क्या होता है। अब उसने ये वादा किया था कि वह अनिरुद्ध को कभी अकेला नहीं छोड़ने देगी, और यही उसकी प्राथमिकता थी। परिवार के प्यार और साथ में बिताए गए पल ही उसकी सबसे बड़ी खुशी थे। अंबिका के दिल में जो भी भावनाएं उमड़ रही थी, उन्होंने अब एक ठान लिया था कि वह अनिरुद्ध के साथ और अधिक वक्त बिताएगी। उसके बिना घर में कोई शांति नहीं थी, और यही कारण था कि अंबिका ने तय किया था कि परिवार के हर सदस्य को पूरी तरह से खुश और सुरक्षित महसूस कराना उसका पहला कर्तव्य होगा। अगले दिन सुबह अंबिका ने खुद को और अनिरुद्ध को तैयार किया और रुद्रांश से कहा, आज हम सभी एक साथ बाहर चलेंगे। हमें अनिरुद्ध के साथ ज्यादा वक्त बिताना है। रुद्रांश ने सिर हिलाया और समझा कि यह कितना जरूरी था। जब वे तीनों बाहर निकले, तो अनिरुद्ध का चेहरा खिल उठा। वह बहुत खुश था, क्योंकि उसे अब लगता था कि उसकी माँ उसकी जिंदगी का हिस्सा बनी रहेंगी। अंबिका ने उसे हाथ में पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, देखो बेटा, अब से तुम अकेले नहीं रहोगे। हम सब तुम्हारे साथ हैं। रुद्रांश ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, हम सब साथ हैं। ये छोटा सा पल अंबिका के लिए बहुत मायने रखता था। वह हमेशा अपने बेटे के साथ खुश रहने की कोशिश करती थी, लेकिन जब वह घर से बाहर जाती, तो अनिरुद्ध का अकेलापन उसे बहुत परेशान करता था। अब वह ये समझ चुकी थी कि एक माँ के लिए अपने बेटे का दिल जानना और उसकी भावनाओं को समझना कितना जरूरी है। वे सभी पार्क में गए, जहाँ हर तरफ बच्चे खेल रहे थे और लोग आराम से समय बिता रहे थे। अंबिका और रुद्रांश ने मिलकर अनिरुद्ध के साथ खूब खेला, उसकी पसंदीदा चॉकलेट ली और उसे खुश रखने की पूरी कोशिश की। अनिरुद्ध का चेहरा खुशी से खिला हुआ था, और वह पूरी तरह से अंबिका और रुद्रांश की देखभाल और प्यार में खो गया था। शाम को वे घर लौटे, और अंबिका ने सोचा कि अब उसे रुद्रांश के साथ भी कुछ समय बिताना चाहिए। वह जानती थी कि रुद्रांश का भी दिल कहीं न कहीं उसके साथ रहने का था, लेकिन कभी कभी वह ये समझ नहीं पाता था कि अंबिका की पूरी जिंदगी सिर्फ उसके आसपास नहीं, बल्कि अनिरुद्ध के इर्द गिर्द भी घुमा करती थी। रुद्रांश, अंबिका ने धीरे से कहा, मैं जानती हूँ कि तुम मेरी भावनाओं को समझते हो, लेकिन अब हमें ये भी समझना होगा कि अनिरुद्ध के लिए हमें और समय निकालना होगा। मैं नहीं चाहती कि वह अकेला महसूस करे। रुद्रांश ने उसकी बातों को गंभीरता से सुना। वह हमेशा अंबिका की मजबूती और धैर्य से प्रभावित था, लेकिन अब उसे यह समझ में आ रहा था कि अंबिका की दुनिया सिर्फ उसके आसपास नहीं, बल्कि अनिरुद्ध के साथ भी जुड़ी हुई थी। मैं समझता हूँ, उसने कहा। तुम सही हो, अंबिका। अनिरुद्ध को हमारा समर्थन और प्यार चाहिए। हम उसे वह जरूर देंगे। अंबिका ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद रुद्रांश। तुम्हारा साथ बहुत मायने रखता है। कुछ दिन बाद अंबिका ने अनिरुद्ध के साथ एक खास दिन मनाने का विचार किया। वह उसे उसकी पसंदीदा जगह पर ले गई, और दोनों ने खूब मस्ती की। अंबिका ने अपने बेटे से पूछा, क्या तुम खुश हो? अनिरुद्ध ने खुश होकर कहा, बहुत खुश हूँ मम्मी। अब मुझे कभी नहीं लगता कि आप मुझे छोड़कर चली जाएंगी। मैं जानता हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ रहोगी। अंबिका के दिल में गहरी राहत थी। उसने महसूस किया कि उसकी कोशिशें सफल हो रही थीं। अनिरुद्ध अब उससे ज्यादा नहीं, बल्कि अपनी माँ से पूरी तरह संतुष्ट था। उसने ये भी समझ लिया था कि माँ का प्यार कितना अनमोल होता है, और अंबिका ने ये साबित कर दिया कि किसी भी हालात में वह हमेशा उसके पास रहेगी।
वहीं रुद्रांश भी अब ये समझने लगा था कि परिवार का प्यार ही सबसे बड़ी ताकत होती है। उसने भी अंबिका के साथ मिलकर यह महसूस किया कि परिवार का साथ एक दूसरे को मजबूती और सुरक्षा देता है। वह जानता था कि उसे भी कभी अकेला महसूस नहीं करना चाहिए था। अंबिका और अनिरुद्ध के बीच जो प्रेम था, वह अब उसकी जिंदगी का हिस्सा भी बन चुका था। कुछ समय बाद अंबिका और रुद्रांश ने मिलकर घर में कुछ छोटे छोटे बदलाव किए। उन्होंने अनिरुद्ध के कमरे को और भी अच्छा और आरामदायक बनाया, ताकि वह खुद को और ज्यादा सुरक्षित महसूस कर सके। ये देख अनिरुद्ध का चेहरा एक बार फिर से मुस्कुरा उठा। अंबिका ने उसे प्यार से गले लगाते हुए कहा, तुम हमेशा खुश रहोगे, बेटा। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। रुद्रांश ने भी आगे बढ़कर कहा, हमेशा तुमसे प्यार करेंगे, अनिरुद्ध। इस पल को देखकर अंबिका को समझ में आ गया था कि परिवार का प्यार और साथ ही असली खुशी है। अब वह जानती थी कि उसे कभी भी अनिरुद्ध से दूर नहीं जाना चाहिए था। उसकी प्राथमिकता अब सिर्फ अनिरुद्ध और रुद्रांश के साथ बिताए गए वे खुशहाल पल थे, जो उसे हमेशा याद रहेंगे। एपिसोड 107, एक नए प्यार की शुरुआत। अंबिका और रुद्रांश के बीच रिश्तों की मधुरता अब एक नई दिशा में बढ़ने लगी थी। घर में हलचल और खुशियां थीं, और अनिरुद्ध के चेहरे पर हर समय मुस्कान होती थी। ये बदलाव, जो रुद्रांश ने महसूस किया था, बहुत बड़ा था। पहले जहां वह अकेला और अपने काम में डूबा रहता था, अब वह परिवार के साथ हर छोटे मोटे पल को जीने लगा था। अंबिका की स्नेहपूर्ण देखभाल और अनिरुद्ध की प्यारी मुस्कान ने उसे यह समझने का मौका दिया कि रिश्तों की असली ताकत में एकजुटता और प्यार है। एक दिन, जब वे सब एक साथ खाना खा रहे थे, अंबिका ने बातचीत के बीच रुद्रांश से एक सवाल पूछा, क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारा परिवार ऐसा होगा? रुद्रांश ने चुपचाप उसे देखा और फिर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, अंबिका, सच में। कभी नहीं सोचा था कि मेरे जीवन में ऐसा कोई दिन आएगा जब मैं परिवार के साथ बैठकर खाना खाऊंगा, बच्चों के साथ समय बिताऊंगा। ये सब तुम और अनिरुद्ध की वजह से हुआ है। अंबिका ने उसकी बातों को समझा और फिर उससे कहा, तुम जानती हो, रुद्रांश, मुझे भी कभी नहीं लगा था कि हम एक साथ इस तरह से खुश रहेंगे। हमारी जिंदगी बहुत बदल चुकी है। रुद्रांश ने सोचा, ये सच है। हमारे बीच इतना प्यार और समझ आ चुकी है कि हम अब अपने रिश्तों को एक नई दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। अंबिका और रुद्रांश की शादी के बाद एक नया अध्याय शुरू हुआ था, और वह अब धीरे धीरे अपने पुराने अनुभवों से बाहर आकर एक साथ जिंदगी जीने की ओर बढ़ रहे थे। दोनों के बीच का वह गहरा आत्मीयता और संबंध अब न केवल उनके रिश्ते को मजबूत बना रहा था, बल्कि अनिरुद्ध के साथ भी उनका रिश्ता अब और भी प्यारा हो गया था। दिन गुजरने के साथ साथ अंबिका ने महसूस किया कि घर के हर सदस्य की खुशियां और संतुष्टि उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। और इस भावना को आगे बढ़ाते हुए उसने रुद्रांश से एक दिन कहा, रुद्रांश, हमें अनिरुद्ध के लिए कुछ खास करना चाहिए। वह बहुत खुश है, लेकिन मुझे लगता है कि हम उसे और भी खुशियों के पल दे सकते हैं। रुद्रांश ने उत्साहित होकर कहा, तुम्हारा मतलब है, हम उसे कुछ खास ट्रिप पर ले जाएं? अंबिका ने हामी भरते हुए कहा, हाँ, बिल्कुल। हम तीनों साथ में कहीं दूर यात्रा पर जा सकते हैं। यह उसे हमेशा याद रहेगा। रुद्रांश ने खुशी से जवाब दिया, तुम सही कह रही हो। उसे खुशी देना ही हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। अगले कुछ दिनों में अंबिका और रुद्रांश ने अनिरुद्ध के लिए एक छोटा सा सरप्राइज प्लान किया। वे उसे छुट्टियों में एक शानदार ट्रिप पर ले जाने की योजना बना रहे थे। अनिरुद्ध के लिए यह पहली बार था जब उसे इस तरह का बड़ा सरप्राइज मिलने वाला था। वह खुशी से झूम उठा जब उसने सुना कि वह और उसके माता पिता एक साथ कहीं बाहर जाने वाले हैं। एक दिन, जब अनिरुद्ध स्कूल से घर आया, तो अंबिका और रुद्रांश ने उसे बताया कि वे सभी एक साथ एक नए शहर में छुट्टियां मनाने जा रहे हैं। अनिरुद्ध की आंखों में चमक आ गई, और वह दौड़ते हुए उन्हें गले लगा लिया। ये सच है, हम सच में ट्रिप पर जाएंगे? उसने खुशी से पूछा। अंबिका ने हाँ में सिर हिलाया, और रुद्रांश ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा,
हम तीनों मिलकर एक नई जगह पर साथ में वक्त बिताएंगे। ये सुनकर अनिरुद्ध खुशी से झूम उठा। उसका चेहरा खुशी से खिल उठा और उसकी आंखों में आंसू थे, जो खुशी की वजह से बह रहे थे। उसने कृतज्ञता से अपने माता पिता को देखा और कहा, धन्यवाद मम्मी पापा, आप दोनों के बिना मुझे ये सब कभी नहीं मिलता। ये पल अंबिका और रुद्रांश के लिए भी बहुत खास था। उन्होंने महसूस किया कि एक परिवार के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात एक दूसरे के साथ बिताए गए पल होते हैं। उन्होंने ठान लिया था कि अब से वे हर पल को महत्व देंगे और परिवार के साथ बिताए गए हर छोटे छोटे पल को सहेजेंगे। अगले कुछ दिनों में वे ट्रिप के लिए तैयार हो गए। अनिरुद्ध को ये बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि वह जल्द ही छुट्टियों के लिए जा रहे थे। यात्रा के दिन अंबिका ने अनिरुद्ध को अपने पास बुलाया और प्यार से कहा, देखो बेटा, अब से हम तुम्हारे साथ हर पल को खुशी से बिताएंगे। तुम कभी अकेला नहीं महसूस करोगे। अनिरुद्ध ने खुशी से कहा, मम्मी पापा, मैं कभी भी अकेला नहीं महसूस करता, क्योंकि आप दोनों मेरे साथ होते हो। यात्रा के दौरान अंबिका और रुद्रांश ने अनिरुद्ध के लिए हर पल को खास बनाने की कोशिश की। वे उसे नए नए खेल, खूबसूरत जगहों और स्वादिष्ट खाने का अनुभव देने में व्यस्त थे। अनिरुद्ध को खुशी से लोटपोट होते हुए देखकर अंबिका और रुद्रांश की खुशी का ठिकाना नहीं था। ये यात्रा न केवल परिवार के रिश्तों को मजबूत करने का मौका बनी, बल्कि यह अंबिका और रुद्रांश के लिए भी एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने यह महसूस किया कि अब उनका परिवार केवल एक जगह पर नहीं, बल्कि उनके दिलों में एक दूसरे के साथ हमेशा रहेगा। ये सफर उन तीनों के लिए सिर्फ एक छुट्टी नहीं थी, बल्कि यह उनके रिश्तों की गहराई और समझ का प्रतीक बन गया था। अंबिका ने रुद्रांश से कहा, देखो, अब मुझे लगता है कि हमारे पास जो कुछ भी है, वह सबसे खूबसूरत है। हमारा परिवार, हमारा प्यार और साथ में बिताए गए ये पल। रुद्रांश ने उसकी बातों को सुनते हुए कहा, हाँ अंबिका, हमें ये समझ में आ गया है कि परिवार का मतलब सिर्फ एक साथ रहना नहीं होता, बल्कि एक दूसरे के साथ बिताए गए खास पलों में जीवन को महसूस करना होता है। यात्रा के बाद जब वे वापस लौटे, तो अंबिका और रुद्रांश ने तय किया कि वे हमेशा अनिरुद्ध के लिए ऐसे ही पल बनाएंगे। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वे कभी भी अपने रिश्तों की कद्र नहीं करेंगे और हमेशा एक दूसरे के साथ रहकर परिवार का प्यार बनाए रखेंगे। रुद्रांश और अंबिका के बीच एक गहरी समझ और रिश्ते का विकास हो चुका था। अंबिका के लिए रुद्रांश का साथ अब सिर्फ एक साथी से ज्यादा था, वो उसका सहारा, उसकी ताकत और उसके जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका था। रुद्रांश के लिए अंबिका न केवल उसकी पत्नी बल्कि वह महिला थी, जिसने उसे प्यार, देखभाल और समर्पण के नए अर्थ सिखाए थे। दोनों अब एक दूसरे को पूरी तरह से समझने लगे थे और उनके बीच एक नया प्यार, जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ था, पनप रहा था। एक शाम, जब घर में सब कुछ शांत था और अनिरुद्ध अपने कमरे में सो रहा था, रुद्रांश और अंबिका के पास एक दूसरे के लिए समय था। वह दिन उनके लिए खास था। रुद्रांश ने अंबिका से कहा, आज रात को हम सिर्फ हमारे लिए कुछ वक्त निकालते हैं, तुम्हारे साथ कुछ खास पल बिताने का मन कर रहा है। अंबिका ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। क्या खास? उसने चुटकी लेते हुए पूछा। बस तुम और मैं, हमारे बीच कुछ पल, बिना किसी व्यवधान के, रुद्रांश ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। अंबिका का दिल धड़कने लगा। वह जानती थी कि रुद्रांश का यह इशारा केवल एक औपचारिकता नहीं था, बल्कि यह एक सच्चे और गहरे प्रेम का संकेत था। उन्होंने अपनी चाय की कप को रखते हुए कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ। रुद्रांश ने फिर धीरे से अंबिका का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने पास खींच लिया। आज हम कुछ खास करेंगे, उसने कहा। दोनों साथ में बगीचे में गए, जहाँ ठंडी हवा थी और चांद की रोशनी में वातावरण एक अलग ही मायावी रूप में था। रुद्रांश ने बगीचे के एक छोटे से कोने में, जहाँ एक प्यारी सी बेंच रखी थी, बैठने का प्रस्ताव दिया। दोनों बैठ गए। रुद्रांश ने अंबिका को अपनी बाहों में समेटते हुए कहा, तुमसे बातें करते हुए एक अलग ही सुकून मिलता है। कभी सोचता हूँ कि कैसे मैंने पहले कभी तुम्हारे बिना जीवन जी लिया था। अंबिका ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, तुमसे बातें करते हुए मुझे भी अच्छा लगता है।
लेकिन सच कहूं तो तुम्हारी यह बात मुझे बहुत खास महसूस कराती है। रुद्रांश ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुमसे प्यार करना आसान नहीं था, अंबिका। लेकिन अब जब तुम मेरे पास हो, तो लगता है जैसे पूरी दुनिया एक ही जगह सिमट आई हो। अंबिका की आंखों में हल्की नमी आ गई। वह रुद्रांश के करीब हो गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसका दिल बेहद शांत था। रुद्रांश, वह धीमे स्वर में बोली, तुमसे बात करते हुए ऐसा लगता है जैसे सब कुछ साकार हो गया हो। मुझे कभी भी डर नहीं लगा था, क्योंकि तुम्हारा प्यार मुझे हमेशा विश्वास दिलाता है। रुद्रांश ने एक गहरी सांस ली और फिर उसके बालों को चूमते हुए कहा, तुम्हारे बिना मेरी दुनिया अधूरी थी। अब जब तुम मेरे पास हो, तो लगता है जैसे मेरी जिंदगी में सब कुछ पूरा हो गया हो। अंबिका ने अपनी आंखें खोली और रुद्रांश को देखा। वह उसे सिर्फ एक साथी नहीं, बल्कि अपनी पूरी दुनिया की तरह महसूस कर रही थी। उनके बीच एक अनकहा प्यार था, जो शब्दों से ज्यादा गहरा था। वह अपने दिल की बात बिना कहे, सिर्फ उसकी आंखों से ही उसे बता रही थी। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी सूनी थी, अंबिका, रुद्रांश ने धीरे से कहा। तुमसे मिलने के बाद मुझे हर रोज कुछ नया सीखने को मिला है। तुमने मुझे प्यार की सच्चाई समझाई है, और अब मैं तुम्हारे बिना कभी नहीं रह सकता। अंबिका ने मुस्कुराते हुए सिर झुका लिया। मैं भी यही महसूस करती हूँ, रुद्रांश। तुम्हारे साथ हर पल खास बन जाता है। उसने रुद्रांश के पास अपने चेहरे को करीब किया और धीरे से उसकी बाहों में समा गई। दोनों के बीच एक खामोशी थी, जो शब्दों से ज्यादा मायने रखती थी। वह खामोशी केवल प्यार और समझ का प्रतीक थी। रुद्रांश ने उसे अपने करीब महसूस किया और उसकी आंखों में वह सुकून था, जो अब तक कभी नहीं देखा था। क्या तुम हमेशा मेरे पास रहोगी? रुद्रांश ने अंबिका से पूछा। उसकी आवाज में कोई मजबूरी नहीं थी, केवल एक प्यार भरी मांग थी। हमेशा, अंबिका ने जवाब दिया। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी, रुद्रांश। उन दोनों के दिल अब एक साथ धड़क रहे थे, जैसे समय का कोई अर्थ न हो। उनकी दुनिया अब सिर्फ एक दूसरे में सिमट गई थी। कुछ देर बाद रुद्रांश ने धीरे से अंबिका को अपनी गोदी में ले लिया, जैसे वह उसे अपनी बाहों में समेटकर हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहता हो। वह उसे अपनी पूरी दुनिया समझता था। उसके लिए अंबिका सिर्फ एक पत्नी नहीं, बल्कि एक सहेली, एक साथी और सबसे बड़ी प्रेरणा थी। अंबिका, तुम्हारे साथ हर पल मेरे लिए खास होता है, रुद्रांश ने उसे अपनी बाहों में कसकर लाते हुए कहा। अंबिका ने उसकी सीने पर सिर रखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, रुद्रांश। तुम मेरे लिए सब कुछ हो। उनके बीच अब कोई दूरी नहीं थी, केवल एक गहरा, बेमिसाल प्यार था। दोनों ने एक दूसरे को महसूस किया, जैसे एक दूसरे के दिलों में पूरी दुनिया बसी हुई हो। वे दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताते हुए, छोटी छोटी बातें करते हुए, अपनी खुशियों और सपनों को साझा करते थे। उन पलों में उनकी आंखों में वह प्यार था, जो किसी शब्द से नहीं, केवल एक दूसरे के साथ बिताए गए वक्त से महसूस किया जा सकता था। अंबिका और रुद्रांश के बीच जो रिश्ता था, वह किसी किताब की सबसे खूबसूरत कहानी से भी ज्यादा दिल को छू लेने वाला था। वे अब समझ चुके थे कि परिवार और प्यार ही जीवन की असली ताकत है, और उन दोनों के बीच का प्रेम अब किसी भी मुश्किल से पार पाने के लिए काफी था। रुद्रांश और अंबिका के बीच का रिश्ता अब एक नई ऊंचाई पर था। वे एक दूसरे के साथ बिताए गए हर पल में खुशियां ढूंढते थे। एक रात, जब चांद की रोशनी उनके कमरे में आकर बिखर रही थी, रुद्रांश ने अंबिका से कहा, क्या तुम कभी सोचती हो कि हम दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े? अंबिका ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, बहुत बार। कभी तो लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे। लेकिन फिर यह भी लगता है कि हमारी राहें एक दूसरे से मिलने के लिए बहुत कठिन थी, फिर भी हम मिले। रुद्रांश ने उसकी ओर सच्ची नजर से देखा और उसकी बातों पर ध्यान दिया। तुम सही कह रही हो। बहुत बार ऐसा लगता है कि जब हम एक दूसरे से मिले थे, तब हमारे जीवन में कुछ अधूरा था। और अब, जब तुम मेरे पास हो, तो सब कुछ पूरा हो गया है। अंबिका ने अपनी मुस्कान के साथ उसकी बात का जवाब दिया।
तुमसे प्यार करते हुए ऐसा लगता है कि कोई कमी नहीं है। सब कुछ अच्छा है, हर पल खास है। रुद्रांश ने धीरे से उसकी हाथों को पकड़ा और कहा, मैं यह नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हर पल बिताना चाहता हूँ। तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी बातें, सब कुछ मुझे बेहद खास लगता है। अंबिका ने उसकी बातों को दिल से महसूस किया। मैं भी यही चाहती हूँ, रुद्रांश। तुम्हारे साथ मैं खुद को सबसे ज्यादा खुश महसूस करती हूँ। तुम मेरे लिए सबसे खास हो। रुद्रांश ने उसे अपनी बाहों में कसकर लपेट लिया और कहा, तुम्हारी आंखों में जो प्यार है, वही मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। अंबिका ने उसके कंधे पर सिर रखकर धीरे से कहा, तुम्हारे साथ बिताए गए पल मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। जब तुम मेरे पास होते हो, तो दुनिया की सारी खुशियां मुझे मिल जाती हैं। दोनों अब एक दूसरे के करीब थे। उनके बीच का प्यार अब और गहरा हो चुका था। वे हर बात, हर पल को एक दूसरे के साथ बिताना चाहते थे। उनका रिश्ता अब केवल शब्दों से नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे लम्हों से मजबूत हो चुका था, जो उन्होंने एक दूसरे के साथ बिताए थे। अंबिका ने उसकी आंखों में देखा और फिर धीमे से कहा, रुद्रांश, तुमने मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया है, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। रुद्रांश ने उसकी आंखों में देखकर कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हर लम्हा जीना चाहता हूँ, अंबिका। तुम मेरी जिंदगी का सबसे सुंदर हिस्सा हो। उन दोनों के बीच अब कोई और नहीं था, केवल वे दोनों और उनका प्यार था। जैसे समय रुक सा गया था, जैसे दुनिया भर के रिश्ते एक दूसरे से जुड़ गए थे। रुद्रांश ने अंबिका का चेहरा अपनी दोनों हथेलियों में थाम लिया और कहा, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, अंबिका। तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारा प्यार मुझे हर दिन नया साहस देता है। अंबिका ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं भी यही महसूस करती हूँ। तुम्हारे साथ हर दिन कुछ नया होता है, और मैं खुश हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। रुद्रांश ने फिर से उसकी नजरों में देखा और धीरे से उसकी जुल्फों में अपनी उंगलियां घुमाई। तुम्हारे बिना, अंबिका, मेरी दुनिया बिल्कुल खाली है। जब से तुम आई हो, मेरी जिंदगी में रंग आ गए हैं। अंबिका ने उसकी बातों को आत्मसात करते हुए कहा, हम दोनों अब एक दूसरे का हिस्सा बन चुके हैं। अब कोई भी परेशानी या मुश्किल हमें अलग नहीं कर सकती। रुद्रांश ने उसे और पास खींचते हुए कहा, तुम्हारे साथ हर मुश्किल आसान हो जाती है, अंबिका। तुम हो तो सब कुछ मुमकिन है। अंबिका ने उसके सीने में सिर छिपा लिया, जैसे वह अपनी पूरी जिंदगी उसी में समा जाना चाहती हो। हमेशा ऐसा ही रहेगा, रुद्रांश। हम कभी अलग नहीं होंगे। उनके बीच की खामोशी अब एक नए रिश्ते का बयान थी। दोनों ने अपने दिलों की बात बिना कहे ही समझ ली थी। वे जानते थे कि उनका प्यार कभी कम नहीं होगा। वह एक दूसरे के साथ हमेशा रहेंगे, और यही एक दूसरे के लिए सबसे बड़ी जीत थी। एपिसोड 108, लविंग मोमेंट्स। अंबिका और रुद्रांश के रिश्ते में जो गहराई आई थी, वह एक अनमोल तोहफा बन चुकी थी। अब वे न सिर्फ एक दूसरे के प्यार में खोए रहते थे, बल्कि अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाने के लिए एक दूसरे के साथ हर छोटी छोटी बात साझा करते थे। उनके बीच का बंधन अब सिर्फ दो लोगों के बीच का प्यार नहीं था, बल्कि यह एक साथी, दोस्त और जीवन साथी के रिश्ते का रूप ले चुका था। रुद्रांश और अंबिका की जिंदगी अब नए मोड़ पर थी। दोनों के दिलों में एक ऐसी शांति और संतोष था, जिसे पहले कभी महसूस नहीं किया था। उनका घर अब सिर्फ चार दीवारों तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक ऐसी जगह बन चुकी थी जहां प्यार, समझ और सहयोग की गूंज सुनाई देती थी। एक दिन, जब अंबिका और रुद्रांश साथ में चाय पी रहे थे, रुद्रांश ने धीरे से कहा, अंबिका, तुम्हें लगता है कि हमें अब तक की जिंदगी में कुछ खोया है? अंबिका ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और कहा, हमने जो खोया है, वह अब मायने नहीं रखता। हमारे पास जो है, वही सबसे ज्यादा कीमती है। रुद्रांश ने उसके जवाब को आत्मसात करते हुए कहा, तुम सही कह रही हो। अब हमारे पास एक दूसरे का प्यार है, और यह प्यार हमें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता है। अंबिका ने रुद्रांश का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, हमने कभी भी एक दूसरे से कुछ नहीं छीना। हम दोनों ने अपनी पूरी जिंदगी एक दूसरे के लिए समर्पित की है, और यही सबसे बड़ा तोहफा है।
उन दोनों के बीच एक गहरी समझ और संवाद था। वे जानते थे कि जीवन में हर मुश्किल आएगी, लेकिन जब तक वे एक दूसरे के साथ हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। उनका प्यार अब एक नई दिशा में बढ़ने लगा था। समय के साथ अंबिका और रुद्रांश ने एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी को और भी खूबसूरत बनाने की कोशिश की। वे दोनों न सिर्फ अपने रिश्ते में सुधार ला रहे थे, बल्कि एक दूसरे के साथ बिताए गए समय को और भी खास बनाने के लिए छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दे रहे थे। कभी वे देर रात तक अपने दिन भर की बातें साझा करते थे, तो कभी एक दूसरे के लिए घर में नया कुछ पकाने की कोशिश करते थे। एक दिन रुद्रांश ने अंबिका से कहा, तुम्हें याद है हमारी पहली मुलाकात कैसे हुई थी? अंबिका ने सिर झुकाते हुए कहा, कहाँ भूल सकती हूँ। वह दिन मेरे लिए हमेशा खास रहेगा। रुद्रांश ने हंसते हुए कहा, तुम ठीक कह रही हो। उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी एक अलग मोड़ पर चली गई थी। उस दिन के बाद से तुम मेरे साथ हो, और तुमने मेरी जिंदगी को बेहद खूबसूरत बना दिया। अंबिका ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुमने भी मेरी जिंदगी को वही खुशियां दी हैं, जिनकी मैं हमेशा तलाश कर रही थी। तुम मेरे लिए सिर्फ पति नहीं, बल्कि मेरी पूरी दुनिया हो। रुद्रांश ने उसे अपने पास खींचते हुए कहा, हमारे रिश्ते में कुछ भी शब्दों से ज्यादा गहरा है। वह समझ, वह प्यार, और वह सुकून जो हम एक दूसरे के साथ पाते हैं, वह हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। अंबिका ने उसकी बाहों में समाते हुए कहा, सच कहूं तो रुद्रांश, मुझे कभी नहीं लगता था कि मैं किसी से इस तरह जुड़ पाऊंगी। लेकिन तुमने मुझे एहसास कराया कि प्यार सच्चा होता है, जब वह पूरी तरह से दिल से किया जाता है। उन दोनों के बीच का प्यार अब इतना गहरा हो चुका था कि उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। हर पल, हर सांस के साथ उनकी समझ और भी बढ़ती जा रही थी। वे अब एक दूसरे को पूरी तरह से समझने लगे थे, और यही उनकी ताकत थी। एक शाम, जब वे दोनों बगीचे में टहल रहे थे, रुद्रांश ने अंबिका से पूछा, क्या तुम कभी सोचती हो कि हम दोनों ने जो रास्ता चुना है, वह सही था? अंबिका ने उसे देखा और फिर धीरे से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा कि हम दोनों के बीच इतना गहरा प्यार होगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि यह वही रास्ता था जिसे हमें चुनना था। हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। रुद्रांश ने उसकी आंखों में देखकर कहा, मैं भी यही महसूस करता हूँ, अंबिका। तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे लिए सबसे खास होता है। अंबिका ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, और मुझे भी, रुद्रांश। तुमसे प्यार करना मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला था। उन दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताए गए समय को महसूस किया। ये समय केवल एक सामान्य दिन नहीं था, बल्कि यह उनके रिश्ते की मजबूती और समझ का प्रतीक बन चुका था। उनकी दुनिया अब एक दूसरे में समाई हुई थी, और वे जानते थे कि जो कुछ भी उन्हें चाहिए था, वह पहले ही उनके पास था, एक दूसरे का प्यार। रुद्रांश ने अंबिका को अपनी बाहों में समेटते हुए कहा, तुमसे प्यार करना मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है, अंबिका। और मैं हर दिन तुम्हारे साथ अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। अंबिका ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी यही चाहती हूँ, रुद्रांश। तुम मेरे लिए सब कुछ हो। इससे पहले कि कोई शब्द उनके रिश्ते को और भी स्पष्ट करता, दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। उनकी दुनिया अब पूरी तरह से एक दूसरे में समाहित हो चुकी थी। कुछ दिनों बाद अंबिका, रुद्रांश और अनिरुद्ध की लंबी यात्रा का दिन आ गया। ये यात्रा उनके लिए सिर्फ एक छुट्टी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा अनुभव था जो वे हमेशा याद रखना चाहते थे। घर में सभी ने तैयारी पूरी कर ली थी और उत्साह से भरे हुए थे। अनिरुद्ध के चेहरे पर खुशी की चमक थी, जो यात्रा के ख्याल से और भी बढ़ गई थी। वह जल्दी जल्दी अपनी चीजें पैक कर रहा था, अपनी छोटी सी ट्रैवल बैग में किताबें और खिलौने भर रहा था। अंबिका और रुद्रांश एक दूसरे की ओर मुस्कुराते हुए देख रहे थे। उनके दिलों में एक गहरी खुशी थी कि वे इस समय को एक साथ बिताने जा रहे थे। रास्ते में, जैसे ही उनका कार शहर से बाहर निकली और हरियाली के बीच से गुजरने लगी, अनिरुद्ध की उत्सुकता बढ़ गई। वह खिड़की से बाहर देख रहा था और नई जगहों को देखकर वह बार बार रुद्रांश और अंबिका से सवाल करता, यह क्या है? ये कहाँ है? उसकी सवालों की लिस्ट कभी खत्म नहीं होती थी, और अंबिका और रुद्रांश उसकी शरारतों में आनंदित हो रहे थे।
ये पहाड़ों की ओर बढ़ रहे हैं, बेटा। यहाँ की हवा बहुत ताजगी से भरी हुई है, रुद्रांश ने कहा, जबकि अंबिका ने अनिरुद्ध के बालों को प्यार से संवारते हुए कहा, यहाँ की जगहें बहुत शांत होती हैं, हम यहाँ कुछ दिन के लिए रिलैक्स करेंगे। आखिरकार वे उस सुंदर शहर पहुंच गए, जहां उनके लिए न केवल एक नया अनुभव था, बल्कि एक नई दुनिया थी। वहां पहुंचते ही अनिरुद्ध ने अपना बैग फेंक दिया और दौड़ते हुए एक सुंदर बगीचे की ओर बढ़ा। मम्मी, पापा, देखो, कितने सारे फूल हैं, उसने खुशी से कहा। अंबिका और रुद्रांश उसके पीछे चलने लगे। बगीचे में खिले रंग बिरंगे फूल और हरियाली के बीच से गुजरते हुए उनकी बातें और हंसी से वातावरण और भी खुशनुमा हो गया। अनिरुद्ध बगीचे के बीच में लगे झूले की ओर बढ़ा और उसे देखकर कहने लगा, क्या हम यहाँ झूला झूल सकते हैं? बिल्कुल, रुद्रांश ने कहा, तुम जितना चाहो झूल सकते हो, हमें भी साथ में झूलने का मन है। वह तीनों झूला झूलने लगे और उनकी हंसी गूंज उठी। ये पल उनके लिए अद्भुत था, जैसे कि हर मिनट में समय रुक सा गया हो। अनिरुद्ध की खुशी अंबिका और रुद्रांश के चेहरे पर भी मुस्कान ले आई। फिर वे सभी बगीचे में थोड़ी देर और घूमने लगे, इधर उधर के दृश्य और मनमोहक जगहों का आनंद लेते हुए। अंबिका ने अनिरुद्ध को दिखाया कि कैसे नदियों के किनारे चलते हुए छोटी छोटी नदियों में झरने गिरते हैं, और वह दोनों को ये समझाते हुए, ये प्रकृति की सुंदरता है, बेटा। हमें इसे बचा कर रखना चाहिए। इसके बाद वे शहर के ऐतिहासिक स्थल पर गए, जहां पुरानी इमारतें और किले थे। अनिरुद्ध के लिए यह एक नया अनुभव था, क्योंकि वह पहले कभी ऐसी जगहों पर नहीं गया था। वह इमारतों को देखकर चौंका हुआ था और बार बार सवाल पूछता, ये कितना पुराना है? क्या यहाँ कोई राजा रहता था? रुद्रांश ने मुस्कुराते हुए कहा, यह इमारतें कई साल पुरानी हैं, बेटा। यहाँ एक समय राजा और उनकी सेना रहते थे। इन दीवारों के पीछे बहुत सारी कहानियां छुपी हुई हैं। अंबिका ने भी उसका उत्साह बढ़ाते हुए कहा, हम इन जगहों पर फिर से आएंगे, अनिरुद्ध। तुम जब बड़े हो जाओगे, तो इन चीजों को और अच्छे से समझ सकोगे। यहाँ की यात्रा ने उन्हें और करीब ला दिया। वे एक साथ इन जगहों का आनंद लेते हुए बहुत कुछ सीखने और समझने लगे। वे शांति से समय बिता रहे थे और हर दिन के हर पल का पूरा लुत्फ उठा रहे थे। शाम को वे तीनों एक छोटी सी नाव यात्रा पर गए, जहां से सूर्यास्त का दृश्य अत्यंत मनमोहक था। उस यात्रा के दौरान अंबिका और रुद्रांश ने एक दूसरे के हाथ थामे हुए थे, और अनिरुद्ध को देखकर उन दोनों के दिलों में एक और गहरी भावना थी, ये सच्चा प्यार था, एक परिवार के रूप में। शाम होते होते वे एक छोटे से कैफे में गए और वहां स्वादिष्ट खाना खाया। अनिरुद्ध ने स्वादिष्ट खाना खाने के बाद खुशी से कहा, ये खाना बहुत अच्छा था, मम्मी, पापा। अगली बार हम और भी अच्छा खाना खाएंगे। अंबिका ने हंसते हुए कहा, हाँ, अगली बार जब हम यहाँ आएंगे, तो हम और भी नई चीजें ट्राई करेंगे। रुद्रांश ने अनिरुद्ध को अपनी गोदी में उठाते हुए कहा, तुम दोनों का साथ हर पल मेरे लिए खास है। हम जहाँ भी जाएं, जब तक हम साथ हैं, हर जगह घर जैसा लगता है। अनिरुद्ध ने दोनों को गले लगा लिया और कहा, मम्मी, पापा, मैं बहुत खुश हूँ कि आप दोनों मेरे साथ हैं। अंबिका और रुद्रांश ने एक दूसरे को देखा, और उनकी आंखों में वही गहरी समझ और प्यार था। इस यात्रा ने उन्हें एक नया दृष्टिकोण दिया था, एक नया तरीका सिखाया था कि परिवार का महत्व केवल एक साथ रहने में नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ बिताए गए हर पल में होता है। रात को जब वे अपने होटल में लौटे, तो अंबिका ने कहा, रुद्रांश, मुझे लगता है कि यह यात्रा हमारे लिए एक नई शुरुआत है। ये हमें और करीब लाती है, और हमें अपने रिश्ते और परिवार को और अच्छे से समझने का मौका देती है। रुद्रांश ने उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ अंबिका, हमारे पास जो कुछ भी है, वह सबसे कीमती है। इस यात्रा ने हमें ये समझने का मौका दिया कि हम एक दूसरे के साथ हर पल कैसे जी सकते हैं, चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों न हों। उनकी मुस्कान ने इस पल को और भी खास बना दिया, और वे तीनों सोने से पहले एक दूसरे को गले लगाते हुए सो गए। ये यात्रा उनके जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुकी थी, और वे जानते थे कि ऐसे पल हमेशा उनके दिलों में रहेंगे, कभी न खत्म होने वाली यादें। अंबिका,
रुद्रांश और अनिरुद्ध के लिए ये यात्रा एक अनुभव बन चुकी थी, जिसे वे हमेशा याद रखना चाहते थे। वे अगले दिन फिर से अपने सफर पर निकल पड़े, लेकिन इस बार उनकी योजना थी कि वे कुछ नया करें, जो उन्हें पहले कभी न किया हो। यात्रा के दौरान अंबिका ने रुद्रांश से कहा, आज हम जंगल सफारी पर चलेंगे। तुम्हें याद है, हम दोनों ने कभी यह नहीं किया था। रुद्रांश मुस्कुराते हुए बोला, तुम तो हमेशा नए अनुभवों की तलाश में रहती हो। ठीक है, आज जंगल सफारी का आनंद लेते हैं। अनिरुद्ध इस विचार से बहुत उत्साहित था। उसने खुशी से कहा, क्या हम असली जानवर देखेंगे, जैसे शेर, बाघ और हाथी? अंबिका और रुद्रांश दोनों ने हंसी में उसका उत्साह बढ़ाया। हाँ बेटा, असली जानवर देखेंगे। बस ध्यान रखना, कोई भी जानवर हमें खतरे में न डाले, ठीक है? रुद्रांश ने समझाया। सफारी के दौरान जब वे जंगल के भीतर गहरे पहुंचने लगे, अनिरुद्ध को जंगल का नजारा देखकर और भी रोमांचित हो गया। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी और हवा में एक अलग सी ताजगी थी। आसपास के पेड़ और झाड़ियों में बेजोड़ शांति और संतुलन था, लेकिन हर अब भी एक रोमांचक डर भी था, जैसे कि कुछ क्षणों में जानवरों का झुंड सामने आ सकता था। सफारी गाइड ने उन्हें सावधानी से बताया कि किस प्रकार जंगल में सफारी करते समय हमें खामोश रहना चाहिए, ताकि जानवरों को परेशान न किया जाए। रुद्रांश और अंबिका ने गाइड की सलाह मानी, जबकि अनिरुद्ध कभी गाइड से सवाल करता तो कभी अपनी मम्मी पापा से, क्या शेर दिखेंगे? गाइड ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हमेशा नहीं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि कुछ बड़े जानवर हमें दिख सकते हैं। जंगल के बीच में चलते हुए अचानक एक झाड़ी में कुछ हलचल हुई और वहां से एक हाथी का विशाल शरीर सामने आ गया। अनिरुद्ध की आंखों में आश्चर्य की चमक आ गई और उसने जोर से कहा, देखो मम्मी पापा, हाथी कितना बड़ा है। सभी ने चुपचाप हाथी की ओर देखा। ये दृश्य वाकई अद्भुत था। हाथी धीरे धीरे जंगल में आगे बढ़ रहा था। उसके बड़े कान हवा में लहरा रहे थे और उसकी विशालता देखकर अनिरुद्ध और उसके माता पिता दोनों ही मंत्रमुग्ध हो गए थे। अंबिका ने कहा, क्या तुम देख रहे हो अनिरुद्ध? यह एक जादुई अनुभव है, जो हम हमेशा याद रखेंगे। रुद्रांश ने सिर झुकाया और कहा, प्रकृति का सचमुच अद्भुत सौंदर्य है। सफारी के दौरान कई और जानवरों को देखा गया, जैसे कि हिरण, बंदर और कुछ रंग बिरंगे पक्षी। जंगल के बीच में रुककर उन्होंने कुछ समय बिताया, इस अद्भुत वातावरण का आनंद लिया। अनिरुद्ध ने जानवरों के बारे में ढेर सारे सवाल पूछे और अंबिका और रुद्रांश ने धैर्य से हर सवाल का जवाब दिया। दिन के अंत में जब सूरज डूबने लगा और आकाश में रंगों का अद्भुत मिश्रण दिखाई देने लगा, तो अंबिका ने कहा, क्या तुम दोनों ने कभी सोचा था कि हम इस सफारी में इतने सारे जानवर देखेंगे? ये वाकई शानदार था। रुद्रांश ने उसकी ओर देखा और कहा, हमेशा नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि यह पल हमारे जीवन का सबसे खास पल था। अंबिका ने अनिरुद्ध को अपनी गोदी में उठा लिया और कहा, तुम्हारा प्यार और खुशी हमें हर पल खास बनाती है। ये पल न केवल हम सभी के लिए एक यादगार अनुभव है, बल्कि यह हमें ये याद दिलाता है कि हम साथ हैं और हमें किसी भी यात्रा में साथ रहना चाहिए। अंत में वे होटल लौटे और वहां आराम किया। जब रात का समय आया, तो वे एक शानदार डिनर के लिए गए। अनिरुद्ध ने अपने पसंदीदा पकवानों का ऑर्डर किया और खुश होकर कहा, मम्मी पापा, हम ये डिनर फिर से करेंगे ना? अंबिका ने हंसते हुए कहा, कभी न कभी बेटा, लेकिन अभी हमें इस पल का आनंद लेना चाहिए। रुद्रांश ने अपना हाथ अंबिका के हाथ में डाला और कहा, ये पल हमें हमेशा याद रहेगा। हमारे परिवार के लिए हर एक दिन खास होता है। उस रात के बाद जब वे अपने होटल के कमरे में सोने के लिए गए, तो उनके दिलों में एक शांति थी। अंबिका, रुद्रांश और अनिरुद्ध ने महसूस किया कि यह यात्रा न केवल उनकी पारिवारिक यात्रा थी, बल्कि यह उनके रिश्तों को और मजबूत करने वाली यात्रा थी। इसने उन्हें ये समझने का मौका दिया कि प्यार और साथ में बिताए गए समय से ही जीवन में सच्ची खुशी और संतुलन आता है। ये यात्रा उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी थी और वे जानते थे कि इस तरह के अनुभव उन्हें और भी करीब ला सकते थे। अगले दिन वे और भी नई जगहों की तलाश में निकल पड़े,
लेकिन उनका दिल पहले ही एक साथ बिताए गए उन खास पलों में था। एपिसोड 109, एक यादगार पल। रुद्रांश, अंबिका और अनिरुद्ध की यात्रा। अगले दिन की शुरुआत सूरज की हल्की रोशनी और ठंडी हवा के साथ हुई। अंबिका ने बालकनी में खड़े होकर बाहर के खूबसूरत नज़ारे का आनंद लिया। पहाड़ों के बीच फैली हरियाली, पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी हवा ने उसके मन को सुकून दिया। उसने रुद्रांश और अनिरुद्ध की ओर देखा, जो अभी सो रहे थे। उनके चेहरों पर एक शांत मुस्कान थी, जैसे इस यात्रा ने उनके सारे तनाव मिटा दिए हों। सुबह की योजना। थोड़ी देर बाद जब सब जाग गए, तो नाश्ते के दौरान उन्होंने दिन की योजना बनाई। आज हम क्या करेंगे, मम्मी? अनिरुद्ध ने उत्सुकता से पूछा। आज हमें कुछ खास करना है, अंबिका ने मुस्कुराते हुए कहा। हम पहाड़ों पर ट्रैकिंग करेंगे और एक झरने तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। वहां का नज़ारा बेहद खूबसूरत होता है। ट्रैकिंग, वाह, मजा आएगा। अनिरुद्ध ने खुशी से ताली बजाई। रुद्रांश ने भी सहमति में सिर हिलाया। लेकिन याद रखना, ये थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हमें अनिरुद्ध का खास ख्याल रखना होगा। मुझे डर नहीं लगता, पापा। मैं मम्मी के साथ रहूंगा, अनिरुद्ध ने आत्मविश्वास से कहा। ट्रैकिंग का रोमांच। वे सब तैयार होकर होटल से बाहर निकले। गाइड ने उन्हें पहाड़ों की छोटी पगडंडियों पर चलने का रास्ता दिखाया। चारों ओर पेड़ पौधों का घना जाल और उनकी ताजी खुशबू ने वातावरण को अद्भुत बना दिया था। जैसे जैसे वे ऊपर की ओर बढ़ते गए, रास्ता और कठिन होता गया। लेकिन अनिरुद्ध के उत्साह और जिज्ञासा ने थकावट को हावी नहीं होने दिया। मम्मी, ये कौन सा पेड़ है? ये फूल इतने रंग बिरंगे क्यों हैं? वह लगातार सवाल पूछता रहा। ये गुलमोहर का पेड़ है, अंबिका ने उसकी उत्सुकता को बढ़ाते हुए बताया। और ये फूल इसलिए खूबसूरत हैं क्योंकि ये यहाँ की जलवायु में खिलते हैं। रुद्रांश ने मुस्कुराते हुए कहा। अनिरुद्ध, तुम्हें इस ट्रैकिंग का हर हिस्सा याद रखना चाहिए। ये तुम्हारे लिए एक यादगार अनुभव होगा। झरने की सुंदरता। लगभग 2 घंटे की ट्रैकिंग के बाद वे झरने तक पहुंच गए। वहां का दृश्य बेहद आकर्षक था। झरने का पानी बड़े बड़े पत्थरों से टकराकर बह रहा था और चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। अनिरुद्ध ने खुशी से पानी की ओर दौड़ते हुए कहा, मम्मी, पापा, ये तो जादू जैसा है। इतना साफ पानी मैंने पहले कभी नहीं देखा। अंबिका और रुद्रांश ने भी झरने के पास बैठकर उसके ठंडे पानी का आनंद लिया। ये जगह वाकई जादुई है, रुद्रांश ने कहा। इससे हमें पता चलता है कि प्रकृति की सुंदरता से बढ़कर कुछ नहीं है। अंबिका ने अनिरुद्ध की ओर देखा, जो पानी में खेलते हुए बेहद खुश नजर आ रहा था। उसने कहा, ये पल हमारी जिंदगी का सबसे खास पल है। ये हमें हमेशा याद रहेगा। पिकनिक का आनंद। झरने के पास ही उन्होंने एक छोटी सी पिकनिक भी की। साथ लाए गए सैंडविच और फ्रूट्स खाए और अनिरुद्ध ने अपने माता पिता के साथ कई मजेदार बातें की। पापा, क्या हम हर साल ऐसी जगह घूमने आ सकते हैं? अनिरुद्ध ने पूछा। जरूर बेटा, रुद्रांश ने कहा। यहाँ आकर हमें समझ में आता है कि हम जिंदगी के छोटे छोटे पलों को कितना मिस करते हैं। नई दोस्ती। झरने के पास ही कुछ और परिवार भी आए हुए थे। अनिरुद्ध ने उन बच्चों के साथ दोस्ती कर ली और उनके साथ खेल कूद में व्यस्त हो गया। देखा, अंबिका ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे बेटे को नए दोस्त बनाने में कितनी खुशी होती है। वो हमसे भी ज्यादा तेज है, रुद्रांश ने मजाक में कहा। शाम का समय। दिन भर के इस रोमांचक अनुभव के बाद वे सभी थक चुके थे। लौटते समय सूरज ढल रहा था और आसमान में लाल और नारंगी रंगों का अद्भुत मिश्रण दिख रहा था। मम्मी, ये आकाश कितना खूबसूरत लग रहा है, अनिरुद्ध ने कहा। ये खूबसूरती हमें सिखाती है कि हर दिन का अंत कितना शांतिपूर्ण हो सकता है, अंबिका ने जवाब दिया। रात का डिनर। होटल पहुंचने के बाद उन्होंने रात का डिनर किया। अनिरुद्ध ने अपनी थाली में रखे खाने को देखकर कहा, आज का दिन सबसे अच्छा था। मुझे इतना मजा कभी नहीं आया। हम भी यही महसूस करते हैं, बेटा, रुद्रांश ने उसे प्यार से गले लगाते हुए कहा। तुम्हारी खुशी हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है।
यात्रा का महत्व। इस यात्रा ने न केवल उन्हें प्रकृति से जोड़ा, बल्कि उनके आपसी रिश्तों को और भी गहरा बना दिया। रुद्रांश और अंबिका ने महसूस किया कि अपने परिवार के साथ समय बिताना किसी भी अन्य चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अंबिका ने कहा, हमने इस यात्रा में सिर्फ नए स्थान नहीं देखे, बल्कि एक दूसरे को और भी करीब से जाना। यही असली खुशी है। रुद्रांश ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा। ये पल हमें हमेशा याद रहेंगे। अगले दिन उनकी यात्रा खत्म होने वाली थी। अनिरुद्ध ने थोड़े उदास मन से कहा, क्या हमें वापस जाना पड़ेगा? मैं और रहना चाहता हूँ। हमें वापस तो जाना है, बेटा, अंबिका ने समझाया। लेकिन हम फिर कभी लौटेंगे और तुम्हारे लिए और भी मजेदार अनुभव लेकर आएंगे। यादगार पल। रास्ते में लौटते वक्त उन्होंने कई तस्वीरें खींची और पुराने अनुभवों को याद करते हुए हंसी मजाक किया। ये यात्रा उनके जीवन का ऐसा अध्याय बन चुकी थी जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे। अंत में अंबिका और रुद्रांश ने महसूस किया कि उनके रिश्ते में जो गहराई थी, वह इस यात्रा के बाद और भी मजबूत हो गई थी। उन्होंने सोचा, हमने जो पल यहाँ बिताए, वे हमारी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पलों में से एक हैं। अनिरुद्ध ने भी कहा, ये मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी यात्रा थी। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। और इस तरह ये यात्रा उनकी यादों में हमेशा के लिए बस गई। अंबिका, रुद्रांश और अनिरुद्ध की यात्रा, नई शुरुआत। अगली सुबह की हल्की धूप कमरे में आते ही अंबिका जाग गई। उसने खिड़की से बाहर झांका, जहां हरियाली और पहाड़ों का दृश्य था। ये दृश्य देखकर उसके चेहरे पर शांति और सुकून की झलक आई। वह रुद्रांश और अनिरुद्ध को सोते हुए देखकर मुस्कुराई। उनके चेहरे पर खुशी और संतोष स्पष्ट था। अंबिका ने नाश्ते की तैयारी के लिए होटल की रसोई का रुख किया। उसने सोचा कि आज कुछ खास पकवान बनाकर सबको सरप्राइज देगी। वहीं थोड़ी देर बाद रुद्रांश की आंखें खुली। उसने देखा कि अंबिका कमरे में नहीं थी। पहले तो वह थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर खिड़की से बाहर झांकते हुए उसे रसोई की ओर जाते हुए देखा। तुम इतनी सुबह क्या कर रही हो? रुद्रांश ने किचन के दरवाजे पर खड़े होकर पूछा। तुम्हें सरप्राइज देने की कोशिश कर रही हूँ। अब अगर तुमने इसे बिगाड़ दिया, तो मैं कुछ नहीं करूंगी, अंबिका ने नटखट अंदाज में जवाब दिया। रुद्रांश मुस्कुराते हुए अंदर आया और बोला, मुझे लगता है कि मैं मदद कर सकता हूँ। वैसे भी अनिरुद्ध जब उठेगा, तो वह सीधा खाने की डिमांड करेगा। वे दोनों मिलकर नाश्ता तैयार करने लगे। ये पल उनके लिए बहुत खास था। रसोई में साथ काम करते हुए दोनों हंसी मजाक कर रहे थे। यह उनके रिश्ते के उन अनमोल लम्हों में से एक था, जो हर बार उन्हें और करीब ले आता था। थोड़ी देर बाद अनिरुद्ध जागा और कमरे में अपने माता पिता को ना पाकर चिल्लाने लगा, मम्मी, पापा, आप लोग कहाँ हो? उसकी आवाज सुनकर दोनों जल्दी से कमरे की ओर दौड़े। अनिरुद्ध अपने बिस्तर पर बैठा हुआ था और उसे देखकर दोनों ने राहत की सांस ली। हम यहाँ हैं, बेटा। हम नाश्ता तैयार कर रहे थे। चलो, जल्दी तैयार हो जाओ, आज हमारे पास बहुत कुछ करने को है, अंबिका ने कहा। नाश्ता करने के बाद वे तीनों एक नई जगह की ओर निकल पड़े। आज उनकी योजना थी कि वे झरनों और गुफाओं को देखें। रास्ते में अनिरुद्ध बार बार अपने माता पिता से सवाल पूछता रहा, गुफाओं के अंदर क्या होता है? वहां अंधेरा होगा ना? हाँ बेटा, गुफाएं अंधेरी होती हैं, लेकिन हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, रुद्रांश ने उसे समझाते हुए कहा। जब वे झरने के पास पहुंचे, तो अनिरुद्ध ने खुशी से तालियां बजाईं। वह झरने की ओर दौड़ा और पानी में अपने पैर भिगोने लगा। रुद्रांश ने भी उसका साथ दिया और दोनों ने पानी में खेलना शुरू कर दिया। अंबिका उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। तुम भी आ जाओ, अंबिका, ये पल तुम्हारे बिना अधूरा है, रुद्रांश ने उसे बुलाते हुए कहा। अंबिका ने झिझकते हुए कहा, तुम दोनों खेलो, मैं यहीं से देख रही हूँ। नहीं, मम्मी, आप भी आओ, ये बहुत मजेदार है, अनिरुद्ध ने जोर दिया। अंततः अंबिका भी उनके साथ पानी में उतर गई। तीनों ने मिलकर झरने के नीचे खड़े होकर उस ठंडे पानी का आनंद लिया। ये पल उनके लिए जादुई था।
झरने की ठंडी बूंदें, उनके बीच की हंसी और प्रकृति का सौंदर्य सब कुछ परिपूर्ण था। इसके बाद वे गुफाओं की ओर बढ़े। गाइड ने उन्हें टॉर्च दी और उन्हें गुफा के अंदर जाने के निर्देश दिए। गुफा के अंदर घुसते ही ठंडक महसूस हुई। अंधेरे और शांति ने गुफा को रहस्यमय बना दिया। अनिरुद्ध ने गुफा की दीवारों पर बनी आकृतियों को देखकर आश्चर्य से कहा, ये क्या है? गाइड ने समझाया, ये प्राचीन काल की कला है। हमारे पूर्वजों ने इन चित्रों के माध्यम से अपने जीवन की कहानियां बताई हैं। क्या हम भी ऐसी दीवार बना सकते हैं? अनिरुद्ध ने मासूमियत से पूछा। रुद्रांश ने हंसते हुए कहा, हमारी कहानी दीवारों पर नहीं, हमारे दिलों में रहती है। गुफा के अंदर बिताया गया समय उनके लिए सीखने और समझने का अनुभव था। अंबिका ने गुफा की दीवारों को देखते हुए महसूस किया कि जैसे ये स्थान भी उनकी यात्रा का हिस्सा बनने के लिए इंतजार कर रहा था। गुफा से निकलने के बाद उन्होंने पास के छोटे बाजार का रुख किया। बाजार में कई तरह की चीजें बिक रही थी, हस्तशिल्प, मसाले और पारंपरिक कपड़े। अनिरुद्ध ने एक छोटे लकड़ी के खिलौने की ओर इशारा करते हुए कहा, मम्मी, मैं ये चाहता हूँ। बिल्कुल बेटा, ये तो बहुत खास है, अंबिका ने खिलौना खरीदते हुए कहा। रुद्रांश ने बाजार से एक खूबसूरत पायल खरीदी और चुपचाप अंबिका को देते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए। अंबिका ने आश्चर्य से उसे देखा और कहा, तुमने ये क्यों लिया? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यह पायल हर बार तुम्हें हमारी इस यात्रा की याद दिलाए, रुद्रांश ने मुस्कुराते हुए कहा। शाम को वे एक खूबसूरत झील के किनारे पहुंचे। झील का पानी शांत था और आसमान में सूरज ढलने लगा था। ये दृश्य उन्हें खामोश कर गया। वे तीनों झील के किनारे बैठ गए और इस पल को महसूस करने लगे। क्या हम हमेशा ऐसे खुश रह सकते हैं? अनिरुद्ध ने मासूमियत से पूछा। अंबिका ने उसे अपनी बाहों में लेते हुए कहा, जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं, हमारी खुशी कोई नहीं छीन सकता। रुद्रांश ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हमें बस ये याद रखना है कि खुशियां छोटी छोटी चीजों में छिपी होती हैं। रात होते होते उन्होंने झील के पास एक छोटा कैंप फायर किया। तीनों ने मिलकर गाने गाए, पुरानी यादें ताज़ा की और नए सपने देखे। ये पल उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका था। अगले दिन उनकी यात्रा का आखिरी दिन था। अंबिका ने सुबह उठकर अपने परिवार को देखा और सोचा, ये यात्रा हमें और भी करीब ले आई है। हमारे रिश्ते की गहराई और मजबूती को समझने का ये सबसे खास अनुभव था। जब वे घर लौटने लगे, तो उनके दिलों में न केवल इस यात्रा की यादें थीं, बल्कि यह विश्वास भी था कि उनके बीच का प्यार और समझ उन्हें जीवन की हर चुनौती से लड़ने की ताकत देगा। रास्ते में रुद्रांश ने अंबिका से कहा, ये यात्रा हमारे जीवन की सबसे खूबसूरत यात्रा थी। मुझे लगता है कि हम जब भी एक साथ होते हैं, तो हर पल खास बन जाता है। अंबिका ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा परिवार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और यह यात्रा मुझे हर बार यही याद दिलाएगी। अनिरुद्ध ने कहा, मुझे भी हमेशा ये यात्रा याद रहेगी। अगली बार हम और लंबी यात्रा करेंगे, ठीक है? रुद्रांश और अंबिका ने एक साथ कहा, बिल्कुल बेटा। अगली यात्रा की योजना हम जल्द ही बनाएंगे। इस तरह उनकी यात्रा खत्म हुई, लेकिन उनके दिलों में यह अनुभव हमेशा जीवित रहेगा। यह उनके रिश्ते की नई शुरुआत थी, जो उन्हें हर पल ये याद दिलाती रहेगी कि प्यार और साथ में बिताया गया समय ही जीवन का सबसे बड़ा तोहफा है। सुखद यात्रा का अंतिम दिन। अगले दिन सुबह जब अंबिका जागी, तो सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी। उसने खिड़की से बाहर झांका। झील का शांत पानी और आसपास के पेड़ों की हरियाली उसे सुकून दे रही थी। यह उनकी यात्रा का आखिरी दिन था। उसने महसूस किया कि यह सफर उसे और रुद्रांश को और भी करीब ले आया है। जैसे ही वह तैयार होकर कमरे से बाहर आई, उसने देखा कि रुद्रांश और अनिरुद्ध लॉन में बैठकर बातें कर रहे थे। रुद्रांश अनिरुद्ध को किसी कहानी के बारे में समझा रहा था। अंबिका को यह देखकर खुशी हुई कि पिता पुत्र के बीच इतना गहरा रिश्ता बन गया है। क्या बातें हो रही हैं यहाँ? अंबिका ने मुस्कुराते हुए पूछा। पापा मुझे सिखा रहे हैं कि कैसे हमें हर समय खुश रहना चाहिए।
उन्होंने कहा कि छोटी छोटी चीजों से भी हमें खुशी मिल सकती है। अनिरुद्ध ने उत्साह से जवाब दिया। अंबिका हंस पड़ी और बोली, बहुत अच्छा। तो फिर चलो आज के दिन को यादगार बनाते हैं। उनकी पहली योजना थी पास के एक छोटे से गांव की सैर करना। गांव का वातावरण बिल्कुल अलग था, सादगी भरा, शांतिपूर्ण और प्रकृति के करीब। वहां के लोग भी बेहद गर्मजोशी से उनका स्वागत कर रहे थे। एक बुजुर्ग महिला ने अंबिका से कहा, बिटिया, ये जगह बहुत खास है। यहाँ लोग दिल से जुड़े रहते हैं। परिवार का महत्व यहाँ हर किसी की जिंदगी का हिस्सा है। अंबिका ने मुस्कुराते हुए सहमति जताई। उसने महसूस किया कि इस यात्रा ने भी उनके परिवार को नई ताकत दी है। गांव में उन्होंने पारंपरिक भोजन का आनंद लिया। रुद्रांश ने अनिरुद्ध को सिखाया कि कैसे माटी के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है। ये देखकर अंबिका को एहसास हुआ कि पिता पुत्र का ये समय अनमोल था। शाम के समय वे झील के किनारे लौटे। सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों में सजा हुआ था। तीनों झील के पास बैठ गए और चुपचाप उस दृश्य का आनंद लेने लगे। मम्मी पापा, क्या हम हमेशा ऐसे खुश रहेंगे? अनिरुद्ध ने अचानक पूछा। अंबिका ने उसे अपने पास खींचते हुए कहा, बेटा, जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं, हमारी खुशी हमेशा हमारे पास होगी। रुद्रांश ने अंबिका की ओर देखा और उसकी बात में सहमति जताई। उसने कहा, ये यात्रा हमारी जिंदगी का एक खूबसूरत अध्याय है, लेकिन असली यात्रा तो वह है जो हम हर दिन एक साथ जीते हैं। उस रात जब वे घर लौटने के लिए तैयार हुए, तो उनके दिलों में इस सफर की कई खूबसूरत यादें थीं। ये यात्रा उन्हें ये सिखा गई थी कि सुकून पाने के लिए कहीं दूर जाना जरूरी नहीं, बल्कि अपने परिवार के साथ बिताए गए लम्हे ही असली खुशियां देते हैं। घर लौटते वक्त अंबिका ने रुद्रांश का हाथ थामते हुए कहा, ये यात्रा हमें हमेशा याद रहेगी, लेकिन हमारी असली कहानी तो अभी लिखी जानी बाकी है। रुद्रांश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और मैं उसे तुम्हारे साथ लिखने के लिए तैयार हूँ। ये कहकर दोनों मुस्कुरा दिए, और गाड़ी में उनकी हंसी और अनिरुद्ध की बातें गूंजती रहीं। उनका सफर खत्म हो रहा था, लेकिन उनकी खुशियों की यात्रा अब भी जारी थी। एपिसोड 110, मुझे बस तुम्हारी फिक्र है। अब आगे। रुद्रांश और अंबिका एक खूबसूरत कैफे में बैठे थे। बाहर हल्की सी बारिश हो रही थी, और अंदर का माहौल काफी शांत था। दोनों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे दुनिया की सारी परेशानियां उन्हीं के आसपास घुमा करती हों। अंबिका अपना चाय का कप पकड़ते हुए रुद्रांश की ओर देखती है। तुम तो आजकल बहुत चुप रहते हो। रुद्रांश हल्की हंसी हंसते हुए कहता है, कुछ नहीं, बस कभी कभी जरा अपने बारे में सोचता हूँ। अंबिका हंसते हुए उसे चिढ़ाती है, आखिर कब तक अपने बारे में सोचोगे? ये जो मेरे साथ वक्त बिता रहे हो, ये कब तक चलता रहेगा? रुद्रांश उसका जवाब देने वाला होता है कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। अंबिका और रुद्रांश दोनों की नजरें उस दरवाजे पर गईं, और तभी मोहित का चेहरा सामने आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी गुस्से की चमक थी। वो सीधे उनकी टेबल की ओर बढ़ता हुआ आया और रुद्रांश से मुखातिब हुआ। रुद्रांश, मोहित ने गहरी आवाज में कहा, तुम्हें यहाँ क्या करना है? रुद्रांश ने चश्मे के ऊपर से उसकी ओर देखा, फिर कूल तरीके से कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? मोहित का चेहरा अचानक और कड़क हो गया। मेरा मतलब साफ है, तुझे अंबिका से दूर रहना होगा। अंबिका का चेहरा अचानक गुस्से से तमतमाया। क्या बकवास कर रहे हो तुम, मोहित? उसने चिढ़ते हुए कहा। रुद्रांश और मैं अच्छे दोस्त हैं। मोहित ने अंबिका की तरफ एक पल को नजर घुमाई, फिर रुद्रांश से कहा, तुम यह अच्छी तरह जानते हो कि ये दोस्ती की सीरीज कहाँ खत्म होती है, रुद्रांश। तुम जैसे लोगों से मैं ज्यादा उम्मीद नहीं करता। रुद्रांश का चेहरा अब पूरी तरह गुस्से से तमतमाया हुआ था। उसने खड़े होते हुए मोहित को घूरते हुए कहा, तुम क्या समझते हो, मोहित? तुम मेरे सामने इस तरह आकर बात करोगे और मैं चुप रह जाऊंगा? तुम कौन होते हो मुझे अपनी लाइफ में आने और जाने के लिए निर्देश देने वाले? मोहित ने उसके गुस्से को नजरअंदाज करते हुए जवाब दिया, मैं सिर्फ सच कह रहा हूँ।
तुम अंबिका को समझाने की कोशिश करो कि ये सब तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं है। तुम जानते हो, वो बहुत प्यारी है और इसे तुम्हारे जैसे आदमी से कोई अच्छा फर्क नहीं पड़ेगा। रुद्रांश अब पूरी तरह से गुस्से में था। उसने गुस्से से चाय का कप टेबल पर रखा और मोहित को खींचते हुए कहा, क्या तुम मुझे ये सिखाने आए हो कि मुझे कैसे जीना चाहिए? अंबिका मेरी दोस्त है और मेरी जान तक कुछ भी हो, मैं उसे किसी के कहने पर छोड़ने वाला नहीं हूँ। अंबिका ने रुद्रांश का हाथ पकड़ते हुए कहा, बस रुद्रांश, शांत हो जाओ। मोहित ने और भी कड़ी निगाहों से रुद्रांश को घूरते हुए कहा, तुम सच में नहीं समझ रहे हो, रुद्रांश। मैं तुझे सिर्फ एक बात बताने आया था, अंबिका को मेरे करीब रहने दो। तुम मेरी लाइफ से बाहर निकल जाओ। मोहित, रुद्रांश ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, अगर तुम अब भी जरा सी भी समझदारी दिखाओ तो मुझे अच्छा लगेगा, वरना मुझे तुमसे बात करने का कोई मन नहीं है। मोहित ने एक लंबी सांस ली और फिर कुछ पल तक दोनों की आंखों में आंखें डालते हुए कुछ कहे बिना खड़ा रहा। फिर उसने अपना चेहरा हटा लिया और बिना एक शब्द कहे बाहर की ओर बढ़ा। अंबिका ने एक गहरी सांस ली और रुद्रांश की ओर देखा। तुमने उसे ठीक से समझा दिया। रुद्रांश ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं किसी को अपनी लाइफ में हस्तक्षेप करने की इजाजत नहीं देता। और तुम मेरी दोस्त हो, मुझे तुम्हारी चिंता नहीं करने दूंगा। अंबिका उसकी ओर देखते हुए मुस्कुराए, मैं जानती थी, तुम कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। रुद्रांश उसकी आंखों में झांकते हुए कहता है, कभी नहीं, अंबिका, कभी नहीं। रुद्रांश और अंबिका अभी भी उस कैफे की टेबल पर बैठे थे। मोहित का चला जाना अब उनके बीच की चुप्पी को और भी गहरा कर गया था। अंबिका ने चाय का कप उठाते हुए कहा, तुम हमेशा मुझे क्यों बचाते हो, रुद्रांश? रुद्रांश ने उसकी बात को हल्के से नजरअंदाज करते हुए कहा, क्योंकि तुम जानती हो कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और मैं वो किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकता। अंबिका ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारी यह किसी भी कीमत पर वाली बातें मुझे थोड़ी डरावनी लगती हैं। रुद्रांश ने उसे घूरते हुए कहा, डरावनी? तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक मैं हूँ, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अंबिका ने चिढ़ते हुए कहा, तुमसे डरने की तो नहीं, पर यह जो तुम्हारा अहंकार है, इससे थोड़ा डर लगता है। रुद्रांश हल्का सा हंसा, अहंकार नहीं है, ये खुद पे भरोसा है। और तुम्हें ये भी समझना होगा कि मैं तुमसे किसी भी हालत में दूर नहीं जा सकता। अंबिका की आंखों में एक तीखा सवाल था। फिर वो मोहित क्यों आया था, रुद्रांश? रुद्रांश ने चाय का कप उठाते हुए गहरी सांस ली। मोहित को लगता है कि वह तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन सच तो यह है कि उसका समय अब खत्म हो चुका है। वो जिस खेल में है, उसमें मैं खेल नहीं सकता। और तुम? अंबिका ने चिढ़कर पूछा, तुम भी तो उसी खेल में हो। रुद्रांश ने आंखों में आग झांकते हुए कहा, हम दोनों का खेल अलग है, अंबिका। और तुम इसे समझोगी? अंबिका की आंखें चमकी। मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूँ, रुद्रांश। मुझे किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। रुद्रांश ने तिरछी हंसी हंसते हुए कहा, तुम समझदार हो, बिल्कुल। लेकिन मैं तुम्हारी समझदारी से ज्यादा कुछ और समझता हूँ। और वो है तुम्हारा दिल, जो कहता है कि मैं तुमसे दूर नहीं जा सकता। अंबिका की आंखें अब गुस्से से जल रही थीं। तुम मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? रुद्रांश ने उसकी आंखों में देखा और फिर कड़ी आवाज में कहा, क्या तुम मुझे ये बताने आई हो कि मुझे क्या करना चाहिए? मुझे ये सब नहीं चाहिए, अंबिका। मुझे चाहिए तुम। पर यह कोई तुम्हारे लिए कोई खेल नहीं है, रुद्रांश। अंबिका की आवाज में दबा गुस्सा था। तुम मेरा इस्तेमाल नहीं कर सकते, और मुझे समझाने की कोशिश करना बंद करो। रुद्रांश ने उसे सीधा देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। क्या तुम मुझे सच में अपनी जिंदगी में जगह देना चाहती हो? अंबिका ने कुछ पल के लिए चुप रहते हुए कहा, मुझे नहीं पता, रुद्रांश। रुद्रांश ने अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा, तुम्हें ये सोचना होगा, क्योंकि मैं वापस नहीं लौट सकता। अंबिका ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम नहीं लौट सकते या तुम नहीं चाहते?
रुद्रांश ने उसकी आंखों में देखा और फिर धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम नहीं समझोगी अंबिका, मुझे कोई और रास्ता नहीं दिखता। वो दोनों कुछ देर के लिए चुप रहे और फिर रुद्रांश ने फिर से कहा, मुझे जो चाहिए वो तुम हो, बाकी सब कुछ तो मेरी परवाह नहीं है। अंबिका ने कड़ाई से कहा, लेकिन मुझे क्या चाहिए रुद्रांश? तुम मेरी लाइफ के हिसाब से नहीं चल सकते, तुम सिर्फ अपने रास्ते पर चलते हो। तो क्या तुम कह रही हो कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती? रुद्रांश ने कहा, और उसकी आवाज में शार्पनेस थी। मैं कह रही हूँ कि तुमसे ज्यादा समझदारी की उम्मीद करती हूँ। तुमसे यह नहीं कहा था कि मेरे साथ आओ और मेरी जिंदगी के सारे फैसले तुम लो, अंबिका ने कड़ा जवाब दिया। रुद्रांश ने फिर से उसकी ओर कदम बढ़ाया और उसका चेहरा करीब से देखा। तुम मुझे इस तरह नहीं रोक सकती अंबिका, जो मैं चाहता हूँ मैं उसे हासिल करूंगा, और वो तुम हो, चाहे तुम माने या ना माने। अंबिका ने गहरी सांस ली और रुद्रांश की ओर देखा। तुम्हारी जिद तुमसे ही ज्यादा बड़ी है। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे वो जगह दो जो मैं तुम्हारे दिल में बनाना चाहता हूँ, और यह जगह मैंने पहले ही तय कर ली है, रुद्रांश ने धीमे से कहा, फिर उसके पास झुकते हुए कहा, क्योंकि तुम मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो अंबिका। अंबिका ने उसकी आंखों में झांका और फिर एक लंबी चुप्पी के बाद कहा, क्या तुम सच में ये सब समझ रहे हो? ये सब मुझसे जुड़ा हुआ है रुद्रांश। मुझे तुमसे वही चाहिए जो तुम चाहते हो, लेकिन मैं अपनी शर्तों पर। रुद्रांश ने एक गहरी मुस्कान के साथ उसकी बात सुनी और फिर कहा, तुम जो चाहो वह सब मिलेगा, बस तुम मुझे वक्त दो। रुद्रांश और अंबिका के बीच की खामोशी अब कुछ अलग ही तरह से गहरी हो गई थी। वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे, जैसे सामने खड़ी दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहे हों। अंबिका ने चाय का कप थोड़ा झुका दिया, जैसे कुछ कहना चाह रही हो, मगर फिर चुप हो गई। रुद्रांश ने उसकी तरफ देखा और गुस्से से कहा, क्या तुम मुझे अपनी जिंदगी से बाहर करने की सोच रही हो? अंबिका ने किचन के पास से उसकी ओर देखा और फिर कड़ा जवाब दिया, मैं नहीं कह रही, तुम खुद ही खुद को बाहर निकाल रहे हो। तुम सिर्फ अपनी दुनिया में रहते हो। मुझे कब से ये सब तुम्हारी शर्तों पे नहीं चलना। क्या मतलब है तुम्हारा? रुद्रांश का गुस्सा और बढ़ गया। तुम सोचती हो कि तुम मुझे समझा सकती हो, कि मैं तुम्हारी उम्मीदों पे चलने वाला हूँ? अंबिका ने एक गहरी सांस ली और चाय के कप को टेबल पर रखा। कभी सोचा है रुद्रांश, तुम हमेशा दूसरों को अपनी शर्तों पर क्यों चलाना चाहते हो? मुझे लगता है तुम अपनी जिंदगी में सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हो, लेकिन ये नहीं होगा। रुद्रांश ने चिढ़ते हुए कहा, तुम मुझे ये सिखाने आई हो? तुम जानती हो, मुझे किसी के कहने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या करूंगा। हाँ, लेकिन तुम मुझे ये क्यों नहीं समझते कि मैं अपनी लाइफ के फैसले खुद लूंगी? अंबिका ने गुस्से से कहा, तुम्हारी जिंदगी में मैं नहीं आ सकती, क्योंकि तुम खुद में खो चुके हो। कहाँ खो चुका हूँ मैं? रुद्रांश अब सच में झुंझला चुका था। क्या तुम मुझे ये बताने की कोशिश कर रही हो कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं? तुम्हें लगता है कि मैं अपनी जिंदगी नहीं समझता? नहीं, अंबिका ने कड़ा जवाब दिया। मैं कह रही हूँ कि तुम्हारे लिए किसी की लाइफ के बारे में समझने की कोई जगह नहीं है। तुम सब कुछ खुद के हिसाब से करते हो। वो मोहित आया था, और तुम क्या कर रहे थे? तुम कुछ भी बोल सकते थे, लेकिन तुम क्या करते हो? रुद्रांश ने और गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक गुस्सा था। तुमने मोहित के बारे में क्यों बोला? मैं उसे तुम्हारी जिंदगी से बाहर करने की कोशिश कर रहा था, उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम क्या कर रही थी? अंबिका ने उसे कड़ा जवाब दिया, क्या तुम हमेशा दूसरों के बारे में फैसला करना चाहते हो? क्या तुम जानते हो, मोहित भी सिर्फ तुम्हारी तरह अपनी जिंदगी में जीने की कोशिश कर रहा था। रुद्रांश ने हंसते हुए कहा, तुम शायद ये भूल गई हो कि मैं मोहित से बहुत अलग हूँ। मैं तुम्हारी लाइफ में आकर तुम्हारा रास्ता नहीं बदल सकता। लेकिन तुम क्या सोचती हो? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? अंबिका ने रुद्रांश की तरफ तेजी से देखा और कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारे साथ ये सब नहीं चाहिए।
रुद्रांश का चेहरा और गुस्से से तमतमाया। क्या तुम मुझसे ये कह रही हो अंबिका? तुम मुझे छोड़ने का सोच रही हो? क्या तुम्हें लगता है तुम मुझे इतनी आसानी से हरा सकती हो? अंबिका ने उसकी आंखों में देखा। तुम नहीं समझ रहे हो रुद्रांश। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं बदलने वाली, क्योंकि तुम कभी भी समझने की कोशिश नहीं करते। मैं तुमसे दूर नहीं जा रही, बल्कि तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करना चाहती। रुद्रांश ने गुस्से में आकर चाय का कप टेबल पर जोर से रखा। तुम कह रही हो कि तुम मुझे छोड़ना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। अंबिका ने अब ठंडे लहजे में कहा, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि मैं तुम्हारी मुट्ठी से बाहर हूँ। तुम एक ही गलती बार बार करते हो। तुम समझ नहीं पाते कि क्या मुझे क्या चाहिए। रुद्रांश ने अब उसके करीब आकर कहा, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती अंबिका। तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो। मैं तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका हूँ। अंबिका ने उसकी ओर घूरते हुए कहा, और मैं तुमसे दूर जा रही हूँ रुद्रांश। तुम क्या सोचते हो मैं एक बार फिर से तुम्हारी दुनिया में आ जाऊंगी? तुम चाहो तो सारा शहर छोड़ दो, लेकिन मेरी दुनिया से बाहर तुम नहीं जा सकती। रुद्रांश का स्वर अब तीखा था। तुम्हारी सारी बातें अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। अंबिका ने उसकी ओर एक तीखी मुस्कान के साथ कहा, कभी नहीं रुद्रांश। मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ, और मैं ये करने जा रही हूँ। रुद्रांश ने उसकी आंखों में गहरी नफरत के साथ कहा, तुम भूल रही हो कि तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम यह नहीं समझोगी, लेकिन मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। प्यार का नाम लेकर तुम मुझसे बात नहीं कर सकते। अंबिका का गुस्सा अब सातवें आसमान पर था। तुमने ये साबित कर दिया है कि तुम सिर्फ अपनी दुनिया में रहते हो। मैं तुमसे कुछ भी नहीं चाहती। रुद्रांश का चेहरा और गुस्से से लाल हो गया। उसने गहरी सांस ली और फिर एक शब्द भी बोले बिना कमरे से बाहर चला गया। अंबिका ने उसकी ओर देखा और गहरी सांस लेते हुए कहा, शायद यही उसका फैसला था, और मुझे अब यही समझना होगा। रुद्रांश ने लौटते हुए कहा, मैंने फैसला ले लिया है अंबिका। तुम कहीं नहीं जा सकती। अंबिका ने रुद्रांश के जाते हुए उसे नजरें घुमाए, और फिर धीमे से कहा, जाकर अपनी दुनिया में रहो रुद्रांश। तुमसे दूर रहकर मुझे अच्छा लगेगा। रुद्रांश रुकते हुए पलट कर बोला, क्या तुम सच में ये सोच रही हो कि तुम मुझे अपनी लाइफ से बाहर कर सकती हो? तुमने खुद ही मुझे बाहर कर दिया है। अंबिका ने कड़ा जवाब दिया, तुम मुझे वो स्पेस नहीं दे पाए जो मुझे चाहिए था। तुम हमेशा खुद को सही मानते हो। रुद्रांश ने गहरी सांस ली और फिर कदम बढ़ाए। तुम समझ नहीं रही हो अंबिका। तुम मुझसे जितना दूर जाने की सोचोगी, मैं उतना और पास आऊंगा। मैं तुम्हारी लाइफ का हिस्सा बन चुका हूँ। तुम्हारा हिस्सा बनने की कोशिश मैं नहीं करूंगी रुद्रांश। अंबिका ने कहा, तुम ये सब बार बार क्यों कर रहे हो? तुम क्यों सोचते हो कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में जगह दूंगी? मैं तुम्हारे इमोशंस से नहीं खेल रही रुद्रांश। रुद्रांश ने गुस्से से अपनी मुट्ठी बांधते हुए कहा, तुम कह रही हो कि मैं खेल रहा हूँ। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती अंबिका। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में जगह बना चुका हूँ, और तुम मुझे छोड़ नहीं सकती। तुमसे कह चुकी हूँ रुद्रांश। अंबिका ने तीखा जवाब दिया, तुम जितना चाहे मेरे आसपास रह सकते हो, पर मैं अपने फैसले खुद लूंगी। और तुम मेरे लिए सिर्फ एक गलतफहमी हो। रुद्रांश का चेहरा अब और तमतमाया हुआ था। तुम्हें लगता है तुम मुझे समझा सकती हो? मैं तुमसे दूर नहीं जा सकता। तुम्हें मेरी जरूरत है, और तुम ये मान नहीं रही हो। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें चाहती हूँ। तुम्हारे इमोशंस का सिर्फ तुम्हारे पास ही कोई वेट है, अंबिका ने कहा। लेकिन मेरे लिए तो मैं खुद ही सबसे ज्यादा अहम हूँ। रुद्रांश ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, खुद को सबसे ज्यादा अहम मानने वाली तुम कौन होती हो मुझे बताने वाली? मैं वही हूँ, जो तुम्हें कभी नहीं समझ पाएगा, अंबिका ने कहा और पलटकर निकल गई। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर आप लोगों को स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करें, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले लिखने का। कमेंट में जरूर बताएं आपको स्टोरी कैसा लगा। थैंक यू।